वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 14 का आपका 15 क्वेश्चन है। टू क्रॉस रोड ईच ऑफ विथ इज आर कट एट राइट एंगल थ्रू सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। पैरेलल है साइड से। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव आंसर इन हेक्टर। हेक्टर में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत इजी है और एरिया फाइंड करना है। और एरिया फाइंड करने के लिए हमें रोड का एरिया फाइंड करना है। ये आपका लेंथ हो गया, एक पार्ट आपका ये रेक्टेंगल शेप का है और इसका विड्थ जो है 10 है। विड्थ जो है आपकी ये आपका बी हो गया और ये आपका 10 है। इसका भी लेंगे और इसका आपका 300 है और आपका जो विड्थ है वो बी हो गया, वो आपका 10 ही रहेगा। उसमें से जो ये वाला पार्क है वो आप माइनस कर देंगे और 10 इंटू 10 करके इतना पार्क माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूड द रोड। एक्सक्लूड हमें पार्क का एरिया फाइंड करना है और पार्क का एरिया हम पूरे का पहले फर्स्ट हम रोड का एरिया निकालेंगे और पार्क का एरिया निकालने के लिए उसमें लिखा है एक्सक्लूड द रोड, मीन्स आप रोड निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। पार्क का एरिया निकालेंगे और ये आपको साइड आपको गिवन है और उसमें से हम जो रोड का एरिया हम निकालेंगे वो माइनस कर देंगे, आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा। फाइंड कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड विथ इंटरलॉकिंग टाइल्स। टाइल्स का आपको कॉस्ट बतानी है। 21.50 पर स्क्वायर मीटर है। तो स्क्वायर मीटर जो आपका आंसर आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे रोड्स का, वो आपका टाइल्स का कॉस्ट आ जाएगा। और गेट का पूछा है, फिर हम गेट का निकालेंगे और फर्स्ट आपका हम एरिया निकालते हैं रोड का। ये आपका पार्क का L 700 है और B आपका 300 है और विड्थ जो है रोड की 10 है। तो टोटल ऑफ द रोड एरिया EFG एक आपका इस तरह से जा रहा है और एक आपका PQRS और एक इस तरह से रोड जा रहा है। तो दोनों रोडों का जो है वो आप प्लस करेंगे, वो दोनों रोड आपका रेक्टेंगल शेप में है और आप उसमें से पार्क का माइनस कर देंगे। तो L इंटू बी और L इंटू बी और ये पार्क का स्क्वायर है, जो आपका पार्क है बीच में वो माइनस करना है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका लेंथ है और B जो है, जो ब्रॉड है, चौड़ी है, वो आपका 10 हो गया, B हो गया। तो 700 इंटू 10 और 300 इंटू 10 और 10 में से 10 ये स्क्वायर है पार्क शेप का, उसमें से आप माइनस कर देंगे। ये आपका 10,000 आ जाएगा और 10,000 में से आप 100 माइनस करेंगे, 9,900 मीटर स्क्वायर ये आपका रोड का एरिया आ जाता है। आपकी रोड इस तरह से, तो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल ये मैंने लिया है, एक रेक्टेंगल इसका है और दूसरा रेक्टेंगल आपका ये है और ये जो ब्रॉड है ये आपका 10 गिवन है और उसमें से ये पार्क हमने माइनस कर दिया। ये जो आपका स्क्वायर पार्क है बीच में वो हमने माइनस कर दिया है। हेक्टर में निकालना है। आंसर आपका हेक्टर में आना चाहिए। ये मीटर स्क्वायर है और हेक्टर के लिए आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हेक्टर जो है मीटर का याद रख लीजिए, मीटर अगर स्क्वायर है तो उसका 10,000 होता है। तो 10,000 से आप माइनस करें, डिवाइड करेंगे, स्मॉल यूनिट से आप बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप डिवीज़न करेंगे 10,000 का। और ये आपके 4 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, आपका हेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका 0.99 हेक्टर, ये आपका हेक्टर में आंसर आ जाता है एरिया ऑफ रोड्स। सेकंड में था कि एरिया ऑफ पार्क का हमें एरिया निकालना है एक्सक्लूडिंग रोड। रोड को निकालने के बाद तो एरिया आपको पार्क का पूरा 7 और 300 आपको गिवन है L और B और रोड का एरिया आपने निकाल ही लिया है 9,900 मीटर स्क्वायर, हमें यही रखना है।
और रोड का पार्क का निकालने के लिए L इंटू बी आपका 700 गिवन है, 300 गिवन है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 9900 से माइनस आप पार्क निकाल दीजिए, क्योंकि एक्सक्लूड करना है हमें, रोड को निकाल के हमें पार्क निकालना है। और ये आपका पार्क का आ जाता है। ये आपका 100 और 1000 और लाख, ये 2 लाख और 100 मीटर स्क्वायर ये पार्क का एरिया आ जाता है आपका। और हेक्टर में करने के लिए सेम आपका मेथड है कि आप 10,000 से आप उसको डिवाइड करेंगे, हेक्टर में निकालना है। तो ये आप 40 ले लीजिए और 40 डिवीज़न होगा क्योंकि बिग से स्मॉल जा रहे हैं, और 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3 4, ये डेसिमल आपका यहाँ आएगा। डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट तक हम लिखते हैं 20.01 हेक्टर, ये आपका आंसर आ गया। ज़ीरो है इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए ये नहीं लिखा है। नेक्स्ट है आपका कि आपको रोड का जो टाइल्स लगानी है उसका आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जो कॉस्ट आपको दे रखा है वो एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो टाइल का कॉस्ट आएगा, पर मीटर आपको गिवन है। ये कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड पर स्क्वायर 21.50 रुपीज़ ये आपको गिवन है पर मीटर स्क्वायर, ये आपका है। उसका आपका जो रोड का एरिया निकाल रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका रुपीज़ में आ जाएगा 2,12,850 रुपीज़, ये आपका कॉस्ट आ जाती है रोड्स की। इसका फोर्थ पार्ट कॉस्ट ऑफ 4 गेट, 4 गेट का हम कॉस्ट निकालेंगे और L आपको 10 है और B आपका 2 मीटर है। गेट के लिए इसमें सिर्फ आपको हाइट गिवन थी और वो आपका 2 थी, तो वो हाइट आपकी B हो गई, और जितना आपका ब्रॉड आपका विथ है जो रोड की उतनी हम गेट उतना ही लगाएंगे, तो L आपका 10 हो गया। तो एरिया ऑफ गेट L इंटू बी 10 इंटू 2 और ये आपका 20 आता है। कॉस्ट आपका गेट की जो कॉस्ट है 500 पर मीटर है और ये 20 है, तो 20 का मल्टीप्लाई 500 से करेंगे और 10,000 आएगा। 4 गेट है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, और ये आपका 40,000 रुपीज़ गेट का 4 गेट की कॉस्ट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम आपका ऐसे ही है जैसे आपका 15 था, और इसमें भी आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है। थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर, 2 roads are constructed which are parallel to side and cut each other at the right angle through the center of the field. If the width of each road is 3 meter, find the following: the area covered by the road, the cost of constructing the roads at a rate of 110 per meter square. सेम है, हमें जितना आपका रोड कवर्ड है उसका हमें एरिया फाइंड करना है, मैंने आपको बताया। और ये आपका L दे रखा है आपका, और ये आपको B दे रखा है, और आपका जो रोड का विथ है वो आपको 3 गिवन है। तो 2 आपको रेक्टेंगल मिल जाते हैं, एक ये और एक ये मिल जाता है रेक्टेंगल। दोनों को प्लस करेंगे दोनों रेक्टेंगल को, और ये बीच का जो पार्ट है IJKL, ये हमने नाम लिख लिया ताकि इजी लगे हमें सॉल्व करने के लिए। और ये आपका जो रोड का पार्ट है इसको हम माइनस कर देंगे। ये आपका दोनों रोड्स का जो आपका क्रॉस रोड है इनका एरिया आ जाएगा। और सेम जब क्रॉस रोड होगा तो आप इसी तरह से करेंगे। यूनिट चेक कर लीजिएगा, यूनिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, जो विथ है वो भी मीटर में है। तो जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका यूनिट चेक कर लीजिएगा, सेम होनी चाहिए। टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ द रोड आपका, ये आपका एक ACDB, ये 1 आपका रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल आपका ये है, और ये आपका पार्क है IJKL, ये बीच का पार्ट है वो हमें माइनस करना है। दोनों का प्लस और ये जो बीच का पार्ट है उसको हमें माइनस करना है। ये आपका जो विथ है वो आपका 3 है, 90 इंटू 3, और ये 60 इंटू 3, और ये जो बीच का पार्ट है वो स्क्वायर होता है, और ये 3 इंटू आपका 3, क्योंकि ये 3 यहाँ से भी है और ये 3 विथ आपकी 3 है तो यहाँ से भी 3 है। 90 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 9 3 27 और एक 0 इंक्रीज़ कर लेंगे, 6 3 18 और एक 0 इंक्रीज़ कर लेंगे, और 3 3 9,
दोनों का प्लस करेंगे 450 आएगा और 9 माइनस करेंगे तो 441 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आपका 110 पर स्क्वायर मीटर है। 110 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट आ जाएगा और कॉस्ट इसका 48,510 रुपीज़ ये आपका कंस्ट्रक्टिंग जो कॉस्ट है वो रोड का वो आ जाता है। 17 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग शेडेड रीजन, हमें इसमें शेडेड रीजन फाइंड करना है और बहुत ही सिंपल है। आप बड़ा एक 2 सर्किल आपको गिवन है, एक ये बड़ा सर्किल है और एक अंदर का सर्किल है। इस वाले का हम एरिया निकालेंगे बड़े वाले का, और ये छोटा वाला आपको गिवन है उसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आपका लेफ़्ट बचेगा और यही हमें फाइंड करना है। तो इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, और एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर है। और आर ये आपका डायामीटर आपको गिवन है और डायामीटर आपका 12 है और इसको अगर हाफ कर देंगे ये आपका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपका पूरा ये दे रखा है 16, बड़े वाले का डायामीटर, अंदर का आपका 12 है और इसका 16 है, इसका भी आप हाफ कर दीजिए, आपका 8 आ जाएगा। दोनों का डायामीटर आ जाएगा और दोनों का हम माइनस करेंगे एरिया। बड़े वाले सर्किल में से आप ये स्मॉल सर्किल माइनस कर दीजिए, आपका शेडेड पार्ट आएगा। तो पाई आर स्क्वायर जो बड़ा सर्किल है हमने उसे कैपिटल आर ले लिया है और जो स्मॉल वाला आपका सर्किल है वो हमने स्मॉल आर ले लिया है। तो ये आपका पाई देखिए कॉमन आता है, आप बार बार 20/7 रखेंगे, इससे मच बेटर है कि आप इसको कॉमन ले लें और आर का स्क्वायर कर दें और इनमें से माइनस कर दें और फिर आप इसको सॉल्व करें। आपका ये आर आप कैपिटल आर आपका 8 है और स्मॉल आर आपका 6 है। तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36। 64 में से आप 36 माइनस कर दीजिए, 28 आएगा। और ये जो आपने कॉमन लिया था पाई, इससे आप डिविजिबल कर दीजिए, 7 4 जा 20 होता है और इसका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो शेडेड रीजन है उसका आपका एरिया आ जाता है। सेम आपका इसका नेक्स्ट पार्ट है, देखिए ये आपका स्क्वायर दे रखा है और उसमें आपको सर्किल दे रखा है। अब ये शेडेड रीजन आपको निकाल रहा है और आपको सिर्फ आपको इसका रेडियस गिवन है। तो रेडियस आपको गिवन है, अब इसमें से आपको कोई साइड नहीं दे रखा क्योंकि ये आपका सर्किल है देखिए, और इसका अगर रेडियस आप कहीं भी ले लेंगे तो ये इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस हम कहीं अगर इधर भी हम खींचेंगे इसका रेडियस तो भी 7 ही आएगा, 7 आपको गिवन है। तो स्क्वायर का साइड निकालने के लिए सोच लीजिए ये आपका एक स्क्वायर की साइन फाइंड करने के लिए सोच लीजिए एक आपका रेडियस यहाँ है और ये डायमीटर बन गया और ये स्क्वायर की साइड भी बन गई। तो 7 + 7 आपका जो है वो साइड स्क्वायर किया जाता है, 14 आ जाता है स्क्वायर का साइड, और सर्किल का रेडियस आपका 7 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में से आप सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड वाला पार्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है 14 साइड इंटू साइड, तो 14 इंटू 14 और 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है क्योंकि सेंटीमीटर में आपका गिवन है। एरिया ऑफ सर्किल का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आर का आप 2 टाइम लेंगे, आर आपने 2 टाइम लिया, 7 से 7 आपका डिविजिबल होता है, 7 1 जा 7 और 7 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, 7 2 जा 14 का 4 और 7 2 जा 14 और कैरी ओवर वाला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सर्किल का एरिया आ जाता है। और एरिया शेडेड रीजन उसमें से माइनस कर दीजिए, स्क्वायर में से आप सर्किल माइनस कर दीजिए तो शेडेड का रीजन आ जाएगा। 196 में से 154 माइनस कर देंगे, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। सेम आपका थर्ड क्वेश्चन है और इसमें से भी आपको थोड़ा लॉजिक लगा के देखना है कि कैसे इसका आएगा। आपको देखिए सर्किल का आपको रेडियस आपको गिवन है, सर्किल का हम एरिया निकालेंगे हमें, और क्योंकि ये वाला एरिया में से हमें ये वाला शेप माइनस करना है, तो ये शेप आपका सर्किल का है, सर्किल का एरिया निकालेंगे
और उसमें से स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये आपका शेडेड वाला पार्ट लेफ्ट आ जाएगा। सर्किल का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर है और पाई आपको आर की वैल्यू आपको 4 यहाँ पर गिवन है और 4 आपका 22/7 और 4 इंटू 4 टू ज़ा 8 और 4 टू ज़ा 8 88 आएगा और 88 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 352 आएगा और 7 से डिवीज़न करने पर 50.285 आएगा। यहाँ मैंने डिवाइड किया है 7 से, 7 5 ज़ा 35 आता है और ये आपका पूरा चला जाता है, 2 बचेगा और एक ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे और फिर आप 2 उतारेंगे और एक ज़ीरो डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर लेंगे, 7 2 ज़ा 14 और ये आप माइनस करेंगे 6 आएगा और 7 8 ज़ा 285 आता है। 3 डिजिट तक निकाल लिया है और 3 डिजिट तक निकाल लिया है इसका और ये आता जाएगा, केवल 3 डिजिट तक निकाल लीजिए 50.285। ये आपका एरिया ऑफ सर्किल आ गया। स्क्वायर का फाइंड करेंगे और ये साइड इनटू साइड होता है और ये स्क्वायर आपको गिवन है साइड 5.66 और 5.66 मल्टीप्लाई करने पर 32.035 आता है। आप सर्किल में से स्क्वायर माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 50.285 में से ये 3205 माइनस कर दीजिए, 18.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट, फोर्थ में ये आपको गिवन है और इसका हमें पार्ट निकालना है, शेडेड पार्ट, ये वाला पार्ट फाइंड करना है और आपको पूरा रेक्टेंगल शेप गिवन है और अगर इसमें से देखिए ये ट्रायंगल शेप है, 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकाल देंगे और स्क्वायर में से ये रेक्टेंगल में से दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से ये स्क्वायर अगर आप माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आपका शेडेड पार्ट आपका बच जाएगा और ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये इसका एरिया आ जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे और उसको प्लस करेंगे और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और जो ट्रायंगल का एरिया है वो रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे। साइड आपको गिवन है और ये आपका 18 है पूरा और ये 4 और आपका 6 है, 4 और 6 को प्लस करते हैं दोनों को तो ये वाला साइड आपका रेक्टेंगल का आ जाता है, 10 आ जाता है। एल आपका 10 हो गया और बी आपका 18 हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 और 18 और 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बेस आपका बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका 6 है और हाइट आपका 10 है तो 1/2 और ये बेस इंटू हाइट, 2 3 ज़ा 6 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। दूसरा ट्रायंगल का बेस आपका 8 है और हाइट जो है वो 10 है और 1/2 बेस इंटू हाइट 8 इंटू 10 और 2 4 ज़ा 8 और ये आपका 40 आ जाता है। ये आपका बेस है एक ट्रायंगल का, ये जो अभी 6 लिया था और ये आपकी हाइट है और इसका ये वाला बेस है और ये आपकी हाइट है और ये भी ये 10 है और ये भी आपका 10 है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ये आपको 10 है। इसका देखिए नहीं गिवन है क्योंकि ये आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेंगे 6 और 4 का प्लस ये 10 हो जाएगा तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। अब रेक्टेंगल में से दोनों का आप ट्रायंगल जो आपने एरिया निकाला है वो प्लस करके रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपका रेक्टेंगल का एरिया है, ये दोनों ट्रायंगल का आपका एरिया है और 30 प्लस आपका 40 70 होता है, 180 में से 70 माइनस होगा और आपका आंसर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड वाला रीजन लेफ्ट बच जाता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट है, सेम है और इसमें देखिए 3 ट्रायंगल है, 1 2 और 3, तीनों के ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे और इस स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे। ये स्क्वायर है क्योंकि ये भी 10 है और ये 20 है और 10 है, 10 20 है और ये भी आपका 20 है क्योंकि साइड इक्वल है तो ये आपका स्क्वायर है। 10 और 10 प्लस कर लीजिए आपका 20 हो जाएगा और ये भी 20 आपको गिवन है। इसका आपका बेस ये रहा और ये आपकी हाइट, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया और 1/2 10 इंटू 10 आ जाएगा बेस इंटू हाइट और एक आपका ट्रायंगल ये हो गया
1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 आपका बेस 10 हो गया, 10 इंटू 20। एक आपका ये है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा आपका, P और T ये भी आपका 10 है और ये आपका 20 है। सेम आएगा 10/20, जैसे आपका ये आया है सेम ये भी आपका 1/2 10 इंटू 20। तीनों ट्राइंगल का प्लस कर दीजिए और स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आपका शेडेड पार्ट्स का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीनों आपका ट्राइंगल है, TSU and URQ and PTQ। 1/2 10 इंटू 10, 2 से आपका 10 डिविजिबल होता है 5 टाइम्स, ये 2 भी 5 टाइम्स डिविजिबल होता है, ये 2 भी आपका 5 टाइम्स होता है, क्योंकि इसका बेस और हाइट सेम था, दो ट्राइंगल का बेस और हाइट सेम था। ये आपका 50 आ जाता है, ये आपका 100 आता है और ये भी 100 आता है, सबको आप प्लस करते हैं 250 आता है। और आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो 20 इंटू स्क्वायर है, साइड इंटू साइड, ये 400 आता है। 400 में से आप 250 माइनस कर देंगे, ये आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन 400 में से 250 माइनस हो गया आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आता है।